हेलो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बाद 1.3 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, डुएल्स, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। बहुत सारा टॉपिक है, एक एक करके देखेंगे। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए एक्सरसाइज 1.3 काफ़ी बड़ा होने वाला है। एक्सरसाइज 1.3 पहले ये पहले वाले सिलेबस में भी था, 2019 के सिलेबस में भी था। तो ये सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस थे जो अभी पूरा कंबाइन करके 1.3 में डाल दिए। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, दैट इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो क्वांटिफायर्स, what are quantifiers? Quantifiers are basically the word दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट और दूसरा फॉर ऑल। क्वांटिफायर्स के अंदर क्या वर्ड आएंगे? देयर एग्जिस्ट और दूसरा क्या आएगा? फॉर ऑल। तो इसीलिए देयर एग्जिस्ट को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, दैट इज कॉल्ड एज एक्जिस्टनल क्वांटिफायर, और उसका सिंबल होगा उल्टा ई। और फॉर ऑल को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसका सिंबल होगा उल्टा ए, ठीक है। तो हर स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट होता है, एक है कलेक्शन और दूसरा है कंडीशन। और तुम्हें लगे ये सब क्या है, तो सम्स के दौरान ज़्यादा इजी लगेगा, फिलहाल ये ऐसा लिख के रखो। क्वांटिफायर्स दो तरीके के होते हैं, वन इज देयर एग्जिस्ट एंड अनदर इज फॉर ऑल। There exist is called as existential quantifier and for all is called as universal quantifier. There existential quantifiers is represented by the symbol E in reverse manner and for all in reverse manner. The collection is corresponds to condition. In other words, universal quantifier means A is true for all objects in collection then the result is true, otherwise false। मतलब अब तक देखो सारे ट्रू सारे फॉल्स लिख रहे थे हम लोग, अगर सब के सब ट्रू आए तो फॉर ऑल का सिंबल आएगा, मतलब सब ट्रू होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सारे ट्रू हुए तो ही जाकर फॉर ऑल सेटिस्फाई होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉर ऑल सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बाद देखो करते हैं एक्जिस्टेंशनल क्वांटिफायर। इसका सिंबल है उल्टा ई। ओके, तो देखो
existential quantifier E is true if at least one object in the collection satisfies the condition. यहाँ पर what it means, अगर एक वैल्यू भी सेटिस्फाई हुआ then true or else false. ठीक है, लिख लो इतना। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डुएल। Duels are responsible for conversion। बहुत सिंपल है, एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। ठीक है। थर्ड, ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, मतलब सी में, कॉन्ट्राडिक्शन। और फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू, टी। ठीक है, समझा यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू फॉल्स डुएल्स? डुएल्स इजी लगा। अब हम लोग इसी का एक और पार्ट देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेशन पार्ट। ट्रू फॉल्स तो हो गया, तो अब इसके बेसिस पर कुछ सम्स करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, डुएल्स को सॉल्व करें, और किस तरीके से हम लोग इस पार्ट को, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को सॉल्व करें। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग, और ये काफ़ी इजी रहेगा, जो दो टॉपिक सिखाए मैंने उसके बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11, 12, determine the truth value of each of the following. Determine the truth value of each of the following. The first one, existential quantifier x belongs to A such that x minus 8 equals to 1. अब देखो, ध्यान दो, इस सिंबल का मतलब क्या है कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो गया तो देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसका मतलब क्या है, सारे ट्रू होने चाहिए। इसका मतलब एक ट्रू होगा तो भी चलेगा। तो देखो, यहाँ से एक एक वैल्यू उठाते हैं।
फर्स्ट वन 3 माइनस 8 समझा रहा हो तुम लोग इक्वल्स टू -5 नहीं हो सकता। 5 माइनस 8 -3, 7 माइनस 8 -1, 9 माइनस 8 1 आया। एक एक वैल्यू इधर लाया और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया। एक वैल्यू सेटिस्फाई हो गया ना, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक वैल्यू पे ट्रू हो जाता है, राइट। तो देखो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना कुछ नहीं लिखना है हमें, ठीक है। हियर फ्रॉम सेट ए 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 9 satisfies the condition, therefore the truth value is t। ठीक है, इसके लिए एक ही वैल्यू, इस साइन के लिए एक ही वैल्यू, फॉर ओनली वन वैल्यू। एक वैल्यू भी अगर ट्रू आया तो ट्रू, समझ में आया। और ऑल के लिए, ये वाले सिंबल के लिए सारे के सारे ट्रू आने चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड वन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर ऑल दिया है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देखो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, x का वैल्यू पहले 3 दिया हुआ है, राइट। तो बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 3, आंसर कितना देगा 12, बराबर ना। यहाँ 3 जा रहा है, देखो 3 स्क्वायर प्लस 3 इवन नंबर है। नेक्स्ट x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25 प्लस 5 30 इवन नंबर। x का वैल्यू 7, 7 स्क्वायर प्लस 7 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56 इवन। x इक्वल्स टू 9, 9 स्क्वायर प्लस 9 मतलब 90, बराबर। x इक्वल्स टू 11, 11 स्क्वायर प्लस 11 121 प्लस 11 इज 132। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 12, 12 स्क्वायर प्लस 12 144 प्लस 12 156। सारे के सारे इवन नंबर है, ऑल आर इवन नंबर। देखो हियर ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू, therefore given statement has truth value t। हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन, existential quantifier x belongs to a such that x square less than 0। तो हमें देखना है एक वैल्यू कोई भी ट्रू होता है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट वन 3 स्क्वायर देगा 9, नॉट लेस देन 0, बराबर कि नहीं। 5 स्क्वायर देगा 25, नॉट लेस देन 0। ऐसा करके सारे वैल्यूज जब हम डालेंगे 7 11 वो नॉट लेस देन 0 ही आएगा, बराबर। Therefore given statement
हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। बराबर, क्योंकि कोई भी स्क्वायर करने के बाद यहाँ से कोई भी नंबर अगर तुम लोग देखोगे तो स्क्वायर करने के बाद लेस देन 0 नहीं हो सकता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आ रहा है। 4th वन करते हैं। फॉर ऑल x belongs to A, x is an even number। फॉर ऑल मतलब सबके सब ट्रू होना चाहिए। तो पहला ही वैल्यू सेट में क्या है, देखो सेट दिया हुआ है यहाँ पे 3 ऑड है, 5, 7, 9, 11, कितने सारे ऑड है। बराबर, एक भी ऑड हो गया, एक भी फॉल्स है 3, तो ये फॉल्स ही एग्जिस्ट करेगा। 3 is not an even number, therefore given statement has truth value false। बराबर, अगर ये एग्जिस्टनल क्वांटिफायर होता ऑल के जगह पे तो इसका आंसर ट्रू आ जाता। क्यों ट्रू क्यों आता, देखो यहाँ पर सब कोई फॉल्स है लेकिन एक अकेला 12 राइट हो जाता। तो 12 राइट हो जाने की वजह से इसका आंसर ट्रूथ वैल्यू टी में बदल जाता अगर हम यहाँ पर एग्जिस्टनल क्वांटिफायर डालते तो। ठीक है। नेक्स्ट 5th, existential x belongs to A such that 3x plus 8 greater than 40। बराबर, मतलब कोई एक वैल्यू भी ट्रू होना चाहिए। तो पहले x का वैल्यू 3 से शुरू करेंगे, तो यहां पर अगर मैं 3 डालता हूं, इफ x इक्वल्स टू 3 तो बनेगा 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 17। बराबर, एंड दैट इज वो 40 से ज़्यादा नहीं है, इज नॉट लेस देन 40। एग्जिस्टनल है, हाँ ये नॉट आया, मतलब एक भी राइट हुआ तो भी चलेगा। अच्छा, लास्ट का सबसे बड़ा नंबर डाल के देखते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन ही चेक करना है ना, तो सबसे बड़ा नंबर डाल के देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू 12 तो 12 डालूंगा इधर। ठीक है, तो 12 इंटू 2 इज 36 प्लस 8। करेक्ट, 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44। इज ग्रेटर देन 40। हो गया सेटिस्फाइड। और एग्जिस्टनल इज ग्रेटर देन, देखो नॉट वर्ड आया ही नहीं, तो एक सेटिस्फाई हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एक से इसका इस साइन का मतलब क्या है, एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो ट्रू। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू ठीक है। 6th वन, ये खुद से ट्राई करो, असाइनमेंट नहीं है लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करके रखो, जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें आता है। चेक करो, फॉर ऑल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Write the duals of the following। बहुत सिंपल। फर्स्ट वन, P और Q and R
देखो क्या बदलेगा, ये और का बन जाएगा एंड का बन जाएगा और, बाकी सब वैसे ही आएंगे, P Q R। समझा? और का बन गया एंड का बन जाएगा और। ठीक है, जहां जहां पर ये साइन है। तो समझो एक और टफ क्वेश्चन तो नहीं, इसमें टफ क्वेश्चन होता ही नहीं है। नेगेशन P थोड़ा लेंदी करते हैं, और Q एंड नेगेशन R एंड S। तो देखो ये क्या होगा, इसका डुअल क्या होगा, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन R और S। और का बन गया एंड का बन गया और। ओके, तो देखो कोई भी अल्फाबेट है, आ रहा है ऐसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड और को बदलते चलो। ठीक है, एक और करते हैं, 8 C। ये थोड़ा अलग बनेगा, C मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ट्रू और कॉन्ट्राडिक्शन। C और P एंड Q और R, तो इसका डुएल होगा, C का बन जाएगा ट्रू, और का बन जाएगा एंड, P ऐसे ही रहेगा, एंड का बन जाएगा और, Q एंड R। ठीक है, तो नेक्स्ट वन 9th, नेगेशन P और Q एंड R एंड T। तो इसका डुअल बनेगा नेगेशन P एंड Q और R और C। क्लियर? तो तुम लोग ये 2 क्वेश्चन करो, सॉरी 7th वन, नेगेशन P, सॉरी नेगेशन ऑफ P और Q एंड P और negation Q and negation S। 10th P और Q और C। 4th P and negation Q। 2nd P and Q and R। 3rd P और Q and R और S। ये 5 क्वेश्चंस अगर करोगे तो तुम्हें डुअल्स भी समझ में आ जाएगा, एक मार्क का क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल बाई कंडीशनल की इम्प्लीकेशंस के नेगेशंस देखेंगे। मतलब हमने इतना टॉपिक कवर किया यहाँ तक, अब यहाँ से बाकी नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। 2 खत्म किया, 2 हम बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? बाय एवरीवन।